ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है गुडविल का, तो इसको सॉल्व करेंगे। आई एम विनोद कुमार। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर which he acquires or takes 1/6 from X and 1/12 from Y. Goodwill exists in the books at ₹10,000. Z brings 18,000 as goodwill out of his share of 30,000. It was decided that shortfall in amount shall be debited to Z's current account, past journal entries. हिंदी में बताता हूँ। X and Y are partners. एक्स एंड वाई पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में शेयर करते हैं। जेड को पार्टनरशिप में नया पार्टनर है, उसको एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जेड का है 1/4, जिसको कि वो 1/6 एक्स से लेता है और 1/12 वाई से लेता है। ठीक। अब गुडविल बुक्स में, गुडविल पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है 10,000 से। जेड 18,000 लेके आता है गुडविल, जबकि उसको लाना था 30,000, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि जेड 30,000 में से 18,000 अपना शेयर लेके आता है, 12,000 नहीं लेके आता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शॉर्टफॉल है, जितना पैसा वो लेके नहीं आया है, उसका एडजस्टमेंट डेबिट करेंगे जेड्स करेंट अकाउंट में। आपको जनरल एंट्री बनाना है। देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नाम है एक्स एंड वाई। ठीक। जेड नया वाला पार्टनर है और इसका 1/4 शेयर है, और जेड 1/6 ले रहा है पहले वाले से एक से, और दूसरे से 1/12 ले रहा है। ठीक है, तो इसमें बता ही रहा है क्वेश्चन कि कितना ले रहा है, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो ये 12 ये है, तो इसको भी हम 12 पे ले आएंगे, दो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी 2/12। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 2:1। देखिए 2:1 ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। अब जेड को लेके आना था 30,000, 18,000 लेके आया, 12,000 नहीं लेके आया है, तो उसका भी एंट्री करेंगे। और जो 10,000 जो बुक्स में गुडविल अपीयर हो रहा है, उसको राइट ऑफ करना होता है। तो पहले एंट्री हम करेंगे जो राइट ऑफ की एंट्री है वो, तो राइट ऑफ करते हैं। जो गुडविल को हम ख़त्म करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो उसकी एंट्री होती है जो ओल्ड वाले पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाई का कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसमें नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ। बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो में होगा। गुडविल अपीयर कितने से कर रहा है बुक्स में? 10,000 से। तो 10,000 आपको राइट ऑफ करना है। 10,000 इधर लिखेंगे और इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना 10,000 को, तो पहले वाले का आ जाएगा 6,000 और दूसरे वाले का 4,000। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है ना, जब ये 10,000 का 3:2 में निकालने नहीं आता है, तो भाई उनके लिए मैं कर रहा हूँ। जिनको आता है उनको तो ठीक है, 3:2 में करेंगे ना, तो देखिए 3 और 2 को जोड़ करके 5 कर लेंगे ऐसा। तो अब ये काटेंगे 2,000, तो एक का 6,000 हो गया, तो दूसरे का 4,000। ऐसे भैया बहुत सारे लोगों को नहीं आता है कैलकुलेशन, मैंने देखा है, पढ़ाते रहता हूँ, मेरे को पता है। तो ये तो राइट ऑफ हो गया। अब ये बंदा लेके आया है 18,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो जो लेके आया है 18,000 उसकी एंट्री करेंगे। बैंक नरेशन लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेना। बैंक की नरेशन इसका होगा बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2, दैट इज ओल्ड रेशियो। बैंक अकाउंट, अब जो लेके आने की एंट्री है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना लेके आया है?
18,000 और कौन लेके आया है? जेड। तो जेड के नाम से लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 ही ब्रिंग्स। नरेशन लिख देंगे बीइंग 18,000 ब्रॉट एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। ठीक है, 30,000 लेके आना था, उसमें 18,000 लेके आया है। इसको जैसे भी अंग्रेजी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, जिस सेंटेंस जैसे बनाना है, सेंस क्लियर होना चाहिए, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। अब ट्रांसफ़र करना है इसको एक्स एंड वाई में, और जो डिफिशियंसी है, जो शॉर्टफॉल है, उसको भी करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो क्रेडिट किया था इसको डेबिट करेंगे। जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो शॉर्टफॉल है लिखा हुआ है ना कि द शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू जेट्स करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट का भी रोल आ गया है यहाँ पे, टू जेट्स करेंट अकाउंट। अब देखिए भाई साहब लेके आए हैं 18,000, तो 18,000 तो यहाँ लिख दिया, और कितना पैसा कम पड़ रहा है, 30,000 लेके आना था और 18,000 ही लेके आया है, 12,000 लेस है। तो दिस 12,000 विल बी फ्रॉम हिज करेंट अकाउंट। अब टोटल 30,000 एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट and to Y's capital account. Total 30,000 है, and this will be distributed in sacrificing ratio. Sacrificing ratio यहाँ पे दिया ही हुआ है, which he takes 1/6 from X and 1/12 from Y। तो इसका कॉमन निकाल लिया 1/6 का, 2:1 आया। तो टोटल 30,000 है। 30,000 को 2:1 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 में, तो पहले वाले को 2/3 मिलेगा। तो उसको काटेंगे तो पहले वाले को 20,000 मिलेगा, तो रिमेनिंग 10,000 विल बी गिवन टू अदर पर्सन। तो एक भाई को 20,000 मिला, दूसरे को 10,000 मिला। ठीक, टोटल 18,000 लेके आया था, वो तो कैपिटल अकाउंट से गया जो लेके आया था। जो नहीं लेके आया वो क्वेश्चन ये स्पेसिफाई कर रहा है कि करंट अकाउंट से लेना है, तो उसको करंट अकाउंट से ले लिया 12,000। टोटल 30,000 हुआ। ये 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2:1 में। बी केयरफुल, जो भी गुडविल लेके आता है ओल्ड वाला, नया वाला पार्टनर, वो सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में नहीं, ध्यान देना। एंड देन यू राइट नरेशन कि being goodwill brought in by Z 18,000 and deficiency of 12,000 transferred to X and Y in their sacrificing ratio करके एक लाइन खींच देंगे। आप नरेशन लिखेंगे, नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर काट लेते हैं, चाहे भले ही वो उनके गाइडलाइन में लिखा रहता है बुक में कि कोई नहीं है, लेकिन काट लेता है ना ये। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। होप यू अंडरस्टैंड। अगर जिसको जो जहाँ पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है कमेंट में लिखिए, या कोई पार्टनरशिप में ऐसा कौन सा टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिखिए कमेंट में। मैं आई विल ट्राई टू उस पर वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपके समझ में आया हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को आता होगा, लेकिन मैं इतने सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों को इस सिंपल वाले क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ऊपर से जाता है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको कि इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है। जो 90% ला रहे हैं वो तो भाई मत देखो, वो आपको तो आता ही है। मैं जिनको पास होना मुश्किल हो रहा है उनके लिए ये बना रहा हूँ, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन बनाऊँगा उनके लिए। तो
जिनको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो देखो, मैं इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगा और आप देख सकते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। बहुत सारे लोगों बोलेंगे कि ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं। इसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स वाले चैप्टर में है, आता है, 1-2 नंबर का आता है और बड़े क्वेश्चन में भी इसका रोल है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े क्वेश्चन में ये यूज़ नहीं होता है, ये बड़े क्वेश्चन में भी ये यूज होगा। अगर ये आपको कैलकुलेशन नहीं आता है ना तो बड़े क्वेश्चन में अटक जाओगे आप। क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, शॉर्ट में लिखा है मैंने। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी नया पार्टनर है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट करते हैं इसको, और क्वेश्चन में बोलते हैं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। बस इतना ही है। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। अब कैसे निकालेंगे इसको? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना होता है कि मान लीजिए, या लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, लेट टोटल प्रॉफिट भी 1। हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 है। नए वाले पार्टनर का कितना है? 1/4 शेयर। सी शेयर 1/4 है। अब 1 हम एज्यूम किए हैं, उसमें से नए वाले का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग बचा कितना? नए वाले को जब हमने दे दिया, रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 1 तो था और नए वाले को 1/4 दे दिया, तो 1 में से 1/4 गया तो 3/4 बचेगा। अब भाई बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है कि 1 में से 1/4 दिया तो 3/4 कैसे आएगा? सीख लेना किसी 4th 5th वाले स्टूडेंट से, होता है प्रॉब्लम लोगों को। तो रिमेनिंग है 3/4। अब ये 3/4 जो बच गया है ना, ये ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ए एंड बी में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम सी का तो हमें पता है, सी को निकालने की जरूरत नहीं है हमको। तो बचा अब ए का, तो एज न्यू शेयर, ये तो 3/4 है, बचा हुआ रिमेनिंग शेयर 3/4 है ना। 3/4 को ही हम 3:2 में, 3:2 का मतलब कि 3/5 एंड 2/5, ये है इनका रेशियो। तो इसका हो गया 3/5, और ऐसे ही बी का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। बीज शेयर, बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था? इस 3/4 को 2/5 में, तो देखिए 9/20, और ये हो गया 2 6 20, 6/20। ए का न्यू शेयर 9/20 है, बी का शेयर ये है, और सी का तो दिया ही हुआ है, सी का निकालने की जरूरत नहीं है। तो सी शेयर, या सी तो नया ही पार्टनर है, न्यू लिखने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। सी शेयर इज 1/4। अब इनको कॉमन कर लेंगे हम, तो A:B:C। ए का शेयर है 9/20, दूसरे का है 6, बी का है 6/20, सी का है 1/4। अब देखिए इसका 1/4 है, तो इसको भी हम कॉमन ले आएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे, तो ऊपर में भी 5, नीचे में भी 5, तो इसका हो जाएगा 9/20, 6/20 एंड 5/20। ऐड करके देख लेंगे कि 20 आ रहा है ना, 9 6 15 5 20, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5। ये होगा, ऐसे निकलेगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन है, और फिर अगले वीडियो में मैं और भी इसके डिफरेंट क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन करके आपको 5-7 दिन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ऐसे ही हर एक का सिंपल क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। अभी आपको सिंपल क्वेश्चन करना सीखो। ये अगर सिंपल क्वेश्चन करने आ जाएगा हर एक चैप्टर का, उतने में ही 60-70% लेके आ जाओगे। तो ये रहा ये, और इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो
अगर इस तरह के क्वेश्चन होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा, आप कैलकुलेट करके भी निकाल लोगे तो इतना ही आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी और शेयर्स वगैरह का भी और इट विल फॉलो। ओके, एंड अगर आपके समझ में आ गया है तो ठीक है, जो नहीं समझ में आया है या कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप लिखिए कमेंट में, मैं आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट। एंड देन थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए।